और यहाँ से रास्ता टूट चुका है, ये रास्ता। तो थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हम लोग सीधे नीचे ही जाएंगे। हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है। तो आम आदमी तुम्हारा जो वैसे आ ना पाएगा बिना जानकारी के, यहाँ हाँ, कोई नहीं आ पाता। कोई नहीं आ पाए, है ना। तुम्हारा जैसा कि आप लोग। जय श्री राम दोस्तों। और आज हमको मालूम चला है इस बीहड़ जंगल में बहुत ही दिव्य संत रहते हैं। तो आप लोग आइए, आपको हम संत भगवान के दर्शन करवाते हैं। और ये काफ़ी ख़तरनाक जंगल है, आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे मंदाकिनी नदी है और जस्ट इनके किनारे मैं खड़ा हूँ और कोई रास्ता है नहीं, यहीं से हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना ख़तरनाक रास्ता है। ऐसे हम लोग रास्तों से जाएंगे आपको संत भगवान के दर्शन के लिए। जैसे कि आप लोग जैसे देखिए, एक बार आदि नीचे दिखा दो, अगर थोड़ा सा हमारे पैर फिसला हम लोग सीधे नदी में जाएंगे। तो ऐसे ख़तरनाक रास्तों से होकर हम लोग को जाना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जंगल के ज़्यादा बीच में नहीं जा सकते हम, इसलिए हम लोग इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। और यहाँ से रास्ता टूट चुका है, ये रास्ता। तो थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हम लोग सीधे नीचे ही जाएंगे। बस हम लोग हाँ, तुम बचा के आओ। ऐसे कर तुम वीडियो बंद कर दो, ठीक है, बचा के आओ। हम वहीं जाके संत भगवान के दर्शन करवाते हैं अपने दोस्तों को। हम लोग ये जंगल के रास्ते से आए हैं। ये पीछे माँ मंदाकिनी नदी है, उनका किनारा है। नदी के किनारे से होते हुए घनघोर जंगल के रास्ते से होते हुए आए हैं। और हमको मालूम चला है कि यहीं ये आश्रम है, तो यहाँ संत भगवान तपस्या कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पुराना वृक्ष का पेड़ है और इसी वृक्ष के नीचे संत भगवान तपस्या करते हैं। तो आइए उनका सत्संग कराते हैं आपको और उनका दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार रेकौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संत रमन में। और इन्हीं संतों के दर्शन की कड़ी में हम लोग बीहड़ रास्ते से होते हुए आए हैं। आप लोग देखे होंगे कितना घना रास्ता है जंगल का। और ये महाराज जी हमको दिव्य संत मिले हैं, तो आप लोग इनके दर्शन करिए और इनका सत्संग भी हम लोग करते हैं। थोड़ा बहुत आपको भी लाभ मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। महाराज जी आपको सीताराम सबसे पहले। जय सीताराम। और महाराज जी आप इसमें क्या लिख रहे हैं? ये राम नाम लिख रहे हैं जी। महाराज जी इसे कब लिखते हैं आप? लिखते ही रहते हैं बराबर? ये बराबर लिखते रहते हैं, जब हमको समय मिलता है जी तब लिखते हैं। जी। जैसे उठे सुबह, अपना संध्या बंदन किया, नित्य कृत किया, इसके बाद आरती पूजा किया, आरती पूजा के बाद भगवान का भोग लगाया, बस राम नाम में अपना समय बिताते रहते हैं। और महाराज जी ये आपका आश्रम है, जो स्थान है, ये चारों तरफ बीहड़ जंगल है जैसे कि मैंने देखा। वहाँ जी बरसात में तो आने जाने में दिक्कत होती होगी? जी हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है। तो आम आदमी तुम्हारा जो वैसे आ ना पाएगा बिना जानकारी के, यहाँ हाँ, कोई नहीं आ पाता। कोई नहीं आ पाए, है ना। तुम्हारा जैसा कि आप लोग चित्रकूट में ये भजन साधना कर रहे हैं, तो हमारे भक्त बहुत से लोग देखते हैं, चित्रकूट आना भी चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत चित्रकूट की महिमा बताइए हमारे भक्तों को, आपके भक्त जो भी देख रहे हैं। चित्रकूट की क्या महिमा है अपने यहाँ की? हमारे चित्रकूट की महिमा, अब श्री भगवान जो हैं राम जी आए थे। जी। जब आए थे तो अपने चित्र को यहाँ क्या कहते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए शरीर सिय सहित दो भाई। यानी जब अयोध्या से चित्रकूट में आए तब पैसुनी के तीर आए हैं जी। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ कि यहाँ के राजा मतगंज राजा हैं। जी। चित्रकूट के राजा मतगंज राजा हैं, जब उनसे पूछ आओ कि हमें कुछ देर रहना है तो रहने का स्थान पूछ आओ। तो लक्ष्मण जी गए तो पूछने लगे कि भैया ने भेजा है कि हमको यहाँ रहना है तो स्थान बता दीजिए। तो जब मतगंज राजा के पास गए तो वो क्या किया कि अपनी जीप पकड़ लिया, लिंगी पकड़ लिया, नाचने लगे। अच्छा। जब नाचने लगे तो लक्ष्मण जी से ऐसा उतारी, उनको थोड़ा सा तमाशा आया, उन्हें चल दिए और गए कि भैया मैंने गया, उनसे पूछा राजा से, तो राजा ने ऐसा ऐसा किया। तो कहा ठीक तो किया, आप समझ नहीं पाए हैं, आपको इशारा दे दिया। कहा किसी की न बुराई बताना और न किसी की इज्जत में नज़र डालना, और संसार में चाहे जहाँ रहे आइए, क्या हर जगह रहे, कोई किसी का चिंता नहीं, दो से बचना यही है
तो बस भगवान हमारे पैसुनी किनारे, पैसुनी से उत्तर कामतगिर के पर्वत में वहाँ अपने कुटी बना करके रहने लगे। अच्छा महाराज जी, का मृत्युलोक में भगवत प्राप्ति संभव है, और अगर संभव है तो फिर कैसे? संभव है, कोई असंभव की बात संभव हो जाती है। राम नाम से संभव है। जी जी। हाँ, राम नाम से तो आप सुने होंगे कि जल में पत्थर तैरने लगते हैं। राम नाम से कितना बड़ा कार्य हनुमान जी ने कर दिया। तो राम नाम में सब संभव है, कोई असंभव नहीं है। यानी संतोष करना है, समय लेना है। नहीं इस जन्म में होता तो यही जगह हमको अगले जन्म में मिलेगी, फिर अगले जन्म में स्टार्ट कर देंगे। जीव तो वही है, तन दूसरा धरना पड़ेगा। कोई असंभव बात नहीं है, ये हो के रहेगा। बिल्कुल। जैसे महाराज जी कोई भजन साधना से दूर है और मन लगाना चाहता है, राम नाम जब करना चाहता है और शुरुआती में क्या रहता है नहीं मन लग पाता पूरी तरह से, तो क्या उसका भी कोई लाभ है? हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। यानी भाव से कहो या कुभाव से कहो, या समय हो या न हो, राम नाम कहो तो फिर भी राम नाम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप सम पुण्य समूहाही। राम नाम चाहे जैसे कहो, हर में लाभ है, असंभव है, अमित नहीं है, अमर है। जैसे महाराज जी मृत्युलोक है, हम लोग देख रहे हैं, तो मृत्युलोक तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो क्या स्वर्गलोक भी है? ये अपने आत्मा में है। यही हम मृत्युलोक बनाए हैं, यही हम स्वर्गलोक बनाए हैं। है अपने आत्मा में। आत्मा में भगवान है, भगवान विराजमान है और हमेशा आत्मा में भगवान रहते हैं। मंदिर एक सहारा है, एक न मंदिर में भगवान है न मस्जिद में है, केवल अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में देखो तो भगवान है। ठीक है महाराज जी, मैंने कई जगह सुना स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो स्वर्ग लोक और नर्क लोक में क्या अंतर है, किस प्रकार का अंतर है? स्वर्ग का मतलब यह है कि अगर हम सच्चा बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं, सच्चाई में रहते हैं, सबको सच्चा देखते हैं, सबको एक हिसाब से देखते हैं, यही स्वर्ग है जी। और जो हम बुरी नज़र से किसी का बुरा कर्म करते हैं, बुरा कर्म देखते हैं और उनको कहते हैं, जुबान से भी कहते हैं, वही नर्क है। उसी से दुख है, उसी सुख है। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कर भोग कर्म फल भ्राता। यहाँ कोई सुख और दुख देने वाला पैदा नहीं है कोई एक दूसरे का। जो अपने हाथों से यानी कर कमलों द्वारा किया जाता है, वही सुख मिलता है और वही दुख मिलता है। जो हम ये वाणी बोलते हैं, किसी को अच्छी बोलते हैं या गलत बोलते हैं, तो वाणी का परिणाम समय आने पर हमको जवाब आता, दूसरे को जवाब और गवाही नहीं लगती है। ये हमारी जो वाणी मुखारबिंद से निकालते हैं, ये आकाश में मंडराती रहती है। ये अमृत नहीं कमी होती है। और जब हमारा समय आ जाता है तो वही वाणी आकर हमको आकर्षित करती है, तो वही हमको पीड़ा देती है, वही दुख देती है। इसी को कहते हैं कि नर्क, वही नर्क बना देती है। अगर राम नाम सत्य है तो राम नाम के सत्य की वाणी आएगी तो प्रवेश होगी, तो हम स्वर्ग में हो जाएंगे। ये अंतर है। तो महाराज जी कई संतों के मुख से मैंने सुना कि जैसे कि आप धरती लोक में पाप करेंगे तो जब आप मर जाते हैं, आपका शरीर समाप्त हो जाता है, तो दूसरे लोक में आपको उसकी सज़ा मिलती है। तो क्या ये सही है, कैसे क्या है ये? प्रमाण तो बताते हैं कि माने सही है जी। तो जैसे हम मृत्युलोक में पाप किया, किसी का मर्डर किया, हमको सज़ा हो गई 60 साल की, 20 साल सज़ा होगा, 60 साल और 40 साल, 20 साल के बाद ख़त्म हो गए, हमारी 40 साल की सज़ा बाकी है, तो हमें उसे दूसरे जन्म में उस फांसी काटना पड़ेगा। वो कटेगी ना, हाँ, दूसरा जन्म काट पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं कि जब आप ख़त्म हो जाए उसके बाद आपके वहाँ सज़ा मिलती है भगवान के द्वारा भी, जो भी होता है यमराज वगैरह, तो ये ऐसे हैं? अरे वो तो तुरते जाता है यहाँ से, जीव बयान लेते हैं कितना फल है, कितना पुण्य है, किस जन्म के योग्य है, उसको वैसे जन्म दे देते हैं। वहाँ कोई नहीं है। कई महाराज जी पुराणों में मैंने सुना, जैसे आपका विष्णु पुराण ही ले लें, कई पुराण हैं, तो वहाँ सब चीज़ का वर्णन है कि कढ़ाई में फ्राई करते हैं, ऐसा करते वैसा करते। तो वही देखो कि आज मुर्गा बकरा कढ़ाई में पकाए जाते हैं ना, मार मार काट काट, तो वही पिछले जन्म वाले हैं, वही जन्म है। तो महाराज मेरे कहने का मतलब उनको सजा बनाई जाती है उनकी, है कि आपने ये चीज़ करके आए हैं तो अगले जन्म में आप इसी प्रकार भोगेंगे, इसी प्रकार भोगेंगे। वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, यहीं के लिए भगवान दे देते हैं यहीं के लिए। यहीं स्वर्ग है, यहीं नर्क है।
मनुष्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि आप स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे। नहीं, कोई चीज़ नहीं। और महाराज जी, हम आपके भक्त बहुत से वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इच्छा हो, जो आपकी इच्छा है, सो हमारी इच्छा है। आशीर्वाद दे दीजिए और जो कुछ सीख देना आशीर्वाद तो चाहें। सब भगवान का है, हनुमान जी का है। सब सनातन अपने धर्म के लिए क्या करें क्या ना करें? सनातन धर्म के लिए धर्म ही करो, धर्म का आगे बढ़ाओ, धर्म की रक्षा करो, धर्म में जाओ, यही हमारा धर्म है।